बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना चैनल लाइफस्टॉक हेल्थ और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आज हम बात करेंगे गाय और भैंसों में मास्टाइटिस की कंबाइंड थेरापी यानी कि कंबाइंड ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो कंबाइंड ट्रीटमेंट है ये है सिर्फ 24 घंटों का इलाज। ये 24 घंटों के इलाज के बाद जानवर जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगा। आज आपके साथ ऐसी जो है प्रोडक्ट उसका रिव्यू मैं करूंगा। आज की जो प्रोडक्ट है इसका जो नाम है ये है कोबेक्टन एलसी इंट्रा मेमरी इंजेक्टर्स। दोबारा नाम सुन लीजिए, कोबेक्टन एलसी इंट्रा मेमरी इंजेक्टर्स। सारे अल्फाज में ये आपको बता दूं कि थनों में चढ़ाने वाली जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं कोबेक्टन एलसी। एलसी का मतलब है लैक्टेटिंग काउ, यानी कि दूध देने वाली गाय और जो भैंसे हैं उनके लिए अगर उनको मास्टाइटिस आ जाता है तो उनका जो इलाज मौज है उसमें आपने डायरेक्ट थनों में भी जो मेडिसिन है, जो दवाई है वो आपने चढ़ानी है, जिसको कि हम इंजेक्टर कहते हैं, इंट्रामेमरी इंजेक्टर कहते हैं। आज की जो थेरापी है इसको कंबाइंड थेरापी का मतलब यह है कि मिला के आपने जो थेरापी है वो इस्तेमाल करना है। इलाज है किस चीज को मिलाना है, आपने इंट्रामेमरी जो इंजेक्टर है, जो ट्यूब है, इसके साथ आपने इंजेक्शन भी इस्तेमाल करना है। 24 घंटों का जो है वो जो ट्रीटमेंट है। अच्छा, आपको मास्टाइटिस की जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन 65 यानी कि 65% मास्टाइटिस ऐसे होते हैं कि जो शुरू में ही उनकी अलामत जो है वो बहुत ज्यादा थोड़ी होती हैं, इतना सवियर हमको नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वही जो 65% मास्टाइटिस है, यानी कि 100 में से अगर 65 केस देखें तो वो शुरू में बिल्कुल नॉर्मल केस होते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो सवियर केस बन जाते हैं, यानी कि जो हिवाना है वो जाया हो जाने का खतरा हो जाता है, थन का जो है वो जाया हो जाने का खतरा होता है। इसलिए अगर आप अलामती तौर पर जानवरों के मास्टाइटिस को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम लेबोरेटरी से इसका टेस्ट कराएं कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, इसका सेंसिटिविटी जो टेस्ट है वो कौन सा है, तो इसमें बहुत ज्यादा देर हो जाती है। जानवर जो है जो बास का मास्टाइटिस वो इतना सिवियरिटी के साथ, इतनी शिद्दत के साथ वो साड़ू आता है कि जो हिवाना है वो मुकम्मल तौर पर जाया हो जाने का खतरा होता है, थन जाया हो जाने का खतरा होता है, दूध जो है उसका जाया हो जाने का खतरा होता है। इस तरह जो वेटरनरी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज जो आपके सामने मैं ट्रीटमेंट लेके आया हूँ यह है कंबाइंड ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें मौजूद है थनों में चढ़ाने वाली ट्यूबें और आपने साथ लगाने हैं इंजेक्शन। ट्यूब कौन सी है, यह है कोबेक्टन एलसी है। ये आपने कैसे चढ़ानी है कि अगर खुदा ना खास्ता गाय और भैंस का जो एक थन या 2 थन जो है वो अचानक सूज जाते हैं, उसको तेज बुखार हो जाता है, खास तौर पर इकोलाई मास्टाइटिस की अगर मैं बात करूं इसमें भी ये मामला आ सकता है। इस तरह स्टेफ ऑरियस जो है उसमें ये मसला आ जाता है, स्टेप्टोकोकस एग्लेक्शिया और डिस्ग्लेक्शिया में ये मामला आ जाता है। उसके अलावा और भी कोई मास्टाइटिस जो कि आपको समझ नहीं आ रही, चूंकि ये आज की जो इंट्रामेमरी जो ट्यूबें हैं इसमें जो साल्ट जो इस्तेमाल किया गया है ये है सेफक्यूनोम। पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में सेफक्यूनोम इसमें मौजूद है। सेफक्यूनोम जो है वो हर ट्यूब में 75 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम जो है वो इसमें सेफक्यूनोम डाला गया है। और इसमें जो बेस मिला के इसका जो टोटल इसके अंदर जो ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है वो है 8 ग्राम। 8 ग्राम हर ट्यूब के अंदर जो है वो भरी हुई है मेडिसिन, जो भरी है उसमें 75 मिलीग्राम जो वो सेफक्यूनोम मौजूद है। अगर आपके पास कोबेक्टन एलसी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी आप मार्केट में सर्च कर लीजिए कि सेफक्यूनोम जो है इंट्रामेमरी कौन से आ रहे हैं। इसको चढ़ाने का तरीकाकार क्या है, जैसे मैं आपको मिसाल लेते हैं, अगर जानवर का एक थन जो गाय भैंस का वो खराब हो गया है तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले आपने उसके थन को जो है वो मुकम्मल तौर पर उससे दूध जो है वो निकाल देना है थन से। थन को डिसइंफेक्ट कर देना है, चाहे आप डिटोल के साथ कर लें, स्पिरिट के साथ कर लें, या आप उसको पायोडीन के साथ आप कर लें। अच्छी तरह से आपने उसको साफ कर लेना है रुई के साथ लगा के थन का मुंह। उसके बाद जो आपका इंजेक्टर है जो कि कोबेक्टन एलसी इंजेक्टर है, जो इंट्रामेमरी ट्यूब है, इसका अपने ढक्कन जो है उसको, क्योंकि ये सिरिंज की शक्ल का होता है, इसकी जो सुई है ये परमानेंट उसके साथ लगी होती है और ये प्लास्टिक की सुई होती है। आपने इसके ऊपर कैप है, फास्टी कैप जो प्रोटेक्टिव कैप, उसको आपने उतारना है और थन का मुंह पकड़ के बड़े आराम से थन के मुंह में उसको इंजेक्टर जो है उसका जो मुंह है उसको सुई जो है उसकी प्लास्टिक उस थन के अंदर देनी है। पीछे से आपने सारी दवाई अंदर थन में डाल देनी है, दवाई चली जाएगी। थन को आपने अच्छी तरह से उसका मसाज कर देना, थोड़ी सी खींच के ऊपर भी चढ़ा देनी। ये आपने लगाई मिसाल के तौर पर सुबह की चुवाई के बाद आपने ये ट्यूब जो है चढ़ा दी। अब दूसरी ट्यूब जो है वो शाम की आपने जब चवाई करनी है तो फिर आपने कोई मिल्किंग जो शाम की करनी है, इवनिंग की जो मिल्किंग करनी है, 12 घंटे के बाद जो आपने मिल्किंग करनी है, तो दूसरी ट्यूब जो है इंट्रामेमरी आपने उस वक्त चढ़ा देनी है इसको। उसी तरह आपने उसको सफाई करनी है। थन के अंदर जिसका इंट्रामेमरी जो इंजेक्टर है उसका जो उसकी नोजल है वो चढ़ा के पीछे सारी दवाई दबानी है, थन के अंदर चली जाएगी। आपने थन को अच्छी तरह से मसाज कर देना है, उसको थन को पकड़ के दवाई को ऊपर चढ़ा देना है। दवाई चढ़ाने के बाद दोबारा आपने थन के मुंह के ऊपर पायोडीन जो वो लगा देनी है, या स्प्रेड है वो आपने लगा देना है, या आपके डिटोल है। इन तीनों में से कोई भी चीज मौजूद है। अगर आपके पास
चूंकि जब आप इंट्रामेमरी ट्यूब लेते हैं तो उसके साथ आपको छोटा सा अल्कोहल में डूबा हुआ जो स्वैब है वो आपको मिलता है, उससे भी आप साफ करें ताकि जो थन के टिप के आगे जो जरासीम मौजूद है, क्योंकि काफी सारे नोटोरियस जो है वो जरासीम ऐसे हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि थनों के मुंह के आगे भी मौजूद होते हैं, जो कि थन में ट्यूब चढ़ाते हुए अंदर चले जाते हैं और उस केस को मजीद बिगाड़ देते हैं। दूसरी ट्यूब हो गई। तीसरी ट्यूब जो है वो आपने फिर सुबह की चुवाई जो है उसके बाद आपने चढ़ानी है। तो यानी कि 24 घंटों में 3 ट्यूबें जो है वो जानवर के दूध में इनकी चलेगी। इनके 3 मिल्किंग सक्सेसिव मिल्किंग, सुबह की मिल्किंग, शाम की मिल्किंग, फिर सुबह की मिल्किंग आपने ये चढ़ा दी और ये 3 जो ट्यूबों का ये मुकम्मल कोर्स हो गया। इसके साथ ही आपने इंजेक्शन जो कोबैक्टन है वो भी आपने साथ ही शुरू करना है। अगर आपका केस जो है, आपको अंदाजा है कि ये केस जो है ये अलामती तौर पे, जैसे मैंने एक वीडियो में लास्ट में आपको वीडियो बता दिया है कि अगर इकोलाई में स्टेटस हो जाए तो उसकी ये अलामत होती हैं, तो फिर आपने 2 खुराकें जो है इंजेक्शन कोबैक्टन की लगानी है। उसके लिए 2 सीसी इंजेक्शन जो कोबैक्टन है ये 50 किलो जिस्मानी वजन जो है उसके लिहाज से आप इसको लगाएंगे। यानी कि अगर आपकी गाय और भैंस जो है वो 300 किलो की है तो जो जानवर का 100 किलो का वजन है उसके लिए 4 सीसी इंजेक्शन लगेगा, और 3 अगर हो तो चाहते हैं 12 सीसी आपका इंजेक्शन जो है वो कैलकुलेटेड डोज बनेगी। आपने डोज कैलकुलेट करनी है कि 50 किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से 2 सीसी जो है वो इंजेक्शन जो है कोबैक्टन यानी कि सेफ्क्यूनोम, अगर कोबैक्टन अवेलेबल नहीं है तो सेफ्क्यूनोम ट्यूब भी जो है वो सेफ्क्यूनोम की होगी, और इंजेक्शन है वो भी आपने 2 डोज लगानी है, एक आज लगानी है, फिर 24 घंटे के बाद 48 घंटे 2 डोज होगी। अगर आप समझते हैं कि ये इक्वलाई नहीं है तो फिर आप 3 से 5 दिन तक जो है इंट्रा मेमरी जो है वो तो आपकी सिर्फ 3 चढ़ेंगी। जितने भी थन आपके खराब हैं उसमें भैंस के या गाय के जो थन खराब है तो उन थनों में आपने 3 ट्यूबें जो है वो 12-12 घंटे के वक्त के बाद इनके हार मिल्किंग के बाद चढ़ा देनी है। इंजेक्शन जो है वो जो कोबैक्टन है या सेफ्क्यूनोम जो है आपके पास किसी और अगर ब्रांड नेम में मौजूद है तो आप उसको भी 3 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इकोलाई का है तो फिर आपने सिर्फ 48 घंटे में के अंदर 2 डोजेज उसको लगानी है। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। फिर भी एक रिकमेंडेशन मैं आपको फार्मर हजरात को बता दूं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदारा आपके जानवर जो है बहुत ज्यादा कीमती हैं। अगर कहीं मेस्टाइटिस का मसला आ जाता है, थन सूज जाते हैं स्टार्ट में ही, तो आप उनको हल्का ना लीजिए, क्योंकि जब आप उनको हल्का लेते हैं कोई देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं या अपने पिछले तजर्बे की बिना पर कोई आपने एंटीबायोटिक्स लगा दिया लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ, जब आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो टाइम जो है वो गुजर चुका होता है। गुजरने का टाइम का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन 3 दिन गुजर के तो आप फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बात का मेस्टाइटिस इतने सीवियर होते हैं कि अगर आप 12 से 24 घंटे भी लेट हो जाते हैं तो वो फिर काबू आना उनका बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक छोटी फील्ड नहीं है, एक बहुत वसी फील्ड है मेस्टाइटिस की, और आप कोशिश कीजिए आपके जानवर से बच के रहें। आपका बहुत शुक्रिया। फिर भी किसी चीज की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बस ये वीडियो आपको उसका जवाब दे दूंगा। चैनल को नए आने वाले साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो इल्म की जो शमा है वो जलती रहे, एक से दूसरी जगह वो चलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।